Hello everyone. Now come for the topic that is domestic and national concept of income. After discussing factor incomes and normal resident, now it's the time to learn about the domestic and national concept of income. Domestic and national concept, let's discuss. In macroeconomics, both domestic and national concept is used. When we use domestic concept, then income will be called the domestic income, and when we use the word national concept, then income will be called as national income. Both domestic and national income includes the four basic elements of factor income. Basic elements of factor incomes are compensation of employees, rent, interest, and profit. In domestic and national income, there is the only one difference. Now listen the difference carefully. Domestic income. Domestic income is sum total of the factor incomes generated within the domestic territory of a country. सारी इनकम जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कमाई जाती है उसे डोमेस्टिक इनकम कहते हैं. सारी इनकम चाहे नॉर्मल रेजिडेंट ने कमाई हो चाहे नॉन रेजिडेंट्स ने, वो डोमेस्टिक टेरिटरी में आती है, वो डोमेस्टिक इनकम कहलाती है. एंड नेशनल इनकम वो सारी इनकम होती है जो नॉर्मल रेजिडेंट्स द्वारा कमाई हुई होती है, चाहे वो डोमेस्टिक कंट्री में हो या आउटसाइड कंट्री में. ध्यान रखिए, जो इनकम डोमेस्टिक टेरिटरी में आती है, चाहे वो नॉर्मल रेजिडेंट्स कमाएं चाहे नॉन रेजिडेंट, वो क्या है? डोमेस्टिक इनकम. एंड नेशनल इनकम में नॉर्मल रेजिडेंट्स की इनकम आती है, चाहे वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हैं चाहे वो आउटसाइड द कंट्री हैं. ठीक. नेशनल इनकम जो है वो डोमेस्टिक इनकम से ब्रॉडर कंसेप्ट है. नाउ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री. Now try to understand what is the meaning of domestic territory of a country. Domestic territory in common language, अगर हम common language में बात करें तो domestic territory को सिर्फ political territory ही माना जाता है, means country की boundary line. But economics में domestic territory को economic territory माना जाता है जो political territory से wider term है. According to United Nations, economic territory is the geographical territory administered by a government within which the person, goods and capital circulate freely. इसका मतलब ये है कि यूनाइटेड नेशंस के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक टेरिटरी जो है वो जोग्राफिकल टेरिटरी होती है जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, जिस टेरिटरी के अंदर गुड्स, पर्सन ऑफ द कंट्री एंड कैपिटल सर्कुलेट हो सकती है बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के. अब जो हमारी कंट्री में फॉरेन एम्बेसीज होती हैं, क्या वहाँ पे सारी कंट्री के पर्सन, गुड्स या कैपिटल फ्रीली सर्कुलेट हो सकते हैं? तो आंसर होएगा नहीं. और अगर हमारी कंट्री की एम्बेसीज जो फॉरेन कंट्री में है तो क्या वहाँ पे जो हमारे पर्सन, गुड्स या कैपिटल है क्या वो फ्रीली सर्कुलेट हो सकते हैं? तो आंसर होगा यस. क्योंकि जो फॉरेन कंट्री की एम्बेसीज होती हैं इंडिया में, दैट आर नॉट द पार्ट ऑफ इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी, एंड द इंडियन एम्बेसीज लोकेटेड इन अब्रॉड आर द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया. So for the domestic territory, we should focus on the economic territory, not on the political boundaries. Domestic territory क्या include करती है? It includes the territory lying within the political frontiers, including territorial waters of the country. मीन्स कंट्री की बाउंड्री के साथ जो वाटर बॉडीज़ होती हैं उस पर कोलैबोरेशन में कंट्रीज़ का राइट होता है, वो भी डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट होता है. देन जो शिप्स एंड एयरक्राफ्ट होते हैं, चाहे वो दूसरी कंट्री की बाउंड्री में आएँ पर वो डोमेस्टिक ही कहलाए जाते हैं. जैसे कनाडा के एयरपोर्ट पे अगर इंडियन कंपनी के प्लेन्स खड़े हैं तो वो इंडियन प्रॉपर्टी ही होगी. ठीक है. एंड थर्ड इज फिशिंग वेसल, ऑयल्स and natural gas rig, floating platform operated by residents of the country in international waters or engaged in extraction in the area in which the country has exclusive rights of exploitation. ठीक है. कोई भी हमारा फिशिंग वेसल है, कोई ऑयल या नेचुरल गैस के रिग्स हैं जिस पे कोलैबोरेट करके कुछ एक से ज़्यादा कंट्रीज़ का अधिकार है, तो वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएंगी. एम्बेसीज हो गई, कंसलेट्स हो गए, एंड मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कंट्री लोकेटेड अब्रॉड, वो सारे कॉन्सुलेट्स और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो भी हैं वो भी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही आते हैं.
नाउ कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक इनकम इनटू नेशनल इनकम। अब हम जब चाहें कि कैसे कन्वर्ट करना है डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में, तो कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। डोमेस्टिक इनकम इज सम टोटल ऑफ द फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर, एंड इट इंक्लूड्स फैक्टर इनकम ऑफ बोथ द रेजिडेंट्स एज वेल एज नॉन रेजिडेंट्स इन डोमेस्टिक टेरिटरी। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। डोमेस्टिक इनकम में रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट्स दोनों की इनकम एडेड होती है, पर नेशनल इनकम में हम सिर्फ नॉर्मल रेजिडेंट की इनकम को ही इंक्लूड करते हैं, जैसे हमने इस डेफिनेशन में पढ़ा था। ठीक है, नेशनल इनकम इज सम टोटल ऑफ द फैक्टर इनकम्स earned by normal residents of the country, but domestic income में क्या था? Domestic income is sum total of the factor incomes generated within the domestic territory of the country, no matter who generates it, normal resident or non residents. ठीक है, now अब हमने ट्राई करना है, try to understand the concept here. A domestic income does include factor income earned by non-resident within the domestic territory, and a domestic income does not include, क्या include नहीं करती? Does not include factor income earned by a resident from the domestic territories of the other countries. ठीक है, तो ये वो इनकम इंक्लूड नहीं करती जो इनकम्स हमारे रेजिडेंट्स ने दूसरी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कमाई हुई होती हैं। इसी तरह जब हमने डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना है, तो दो स्टेप्स का ध्यान रखना पड़ता है। फर्स्ट जो है वो वी एक्सक्लूड द डोमेस्टिक इनकम दैट द पार्ट ऑफ फैक्टर इनकम विच बिलोंग्स टू नॉन रेजिडेंट विद इन आर डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है, हमें डोमेस्टिक इनकम में से वो फैक्टर इनकम माइनस करनी पड़ती है जो नॉन रेजिडेंट्स की कमाई हुई होती हैं, जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर उन्होंने कमाई हैं। एंड सेकेंड, वी एड to domestic income that part of factor income which a resident earn from rest of the world. ठीक है, सेकेंडली डोमेस्टिक इनकम में हमको ऐड करनी पड़ती है वो इनकम, वो फैक्टर इनकम जो हमारी कंट्री के रेजिडेंट ने कमाई है फॉरेन कंट्री में, उनकी जो डोमेस्टिक टेरिटरी में काम करके। ठीक है, अब ये और क्लियर हो जाएगा जब हम पढ़ेंगे NFIFA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है क्या एंड हाउ टू कैलकुलेट इट? वी विल हैव टू लर्न अ फॉर्मूला दैट इज फैक्टर इनकम अर्नड बाय रेजिडेंट्स अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम्स अर्नड बाय नॉन रेजिडेंट्स इन डोमेस्टिक टेरिटरी। हाउ वी यूज टू कैलकुलेट NFIA इन 11th? जब हम 11th में थे तो हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैलकुलेट करते थे। वी वर यूजिंग द फॉर्मूला दैट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। हियर मीनिंग इज द सेम, ओनली डिफरेंस इज ऑफ राइटिंग द वर्ड्स. Meaning is the same, that factor income earned by residents abroad minus factor income earned by non-residents in domestic territory. Now how to convert? We used to do domestic income plus net factor income from abroad is equal to national income. जब हम domestic income में net factor income from abroad plus कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? national income. Same is here for converting national income into domestic income. What we will have to do? हमको माइनस करना पड़ेगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेशनल इनकम माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, देन व्हाट वी विल गेट? डोमेस्टिक इनकम. Domestic income and domestic product are identical, means same. Both words can be used interchangeably. There is no any difference. जब प्रोडक्शन फेज की बात होती है, इन प्रोडक्शन फेज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर यूज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड देन टर्म प्रोडक्ट इज यूज्ड, एंड सेम वे इन द सेकेंड फेज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिसीव्स इनकम फॉर सर्विसेज रेंडर्ड एज लैंड रेंट, लेबर वेजेस, कैपिटल इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट, देन द वर्ड इनकम इज यूज्ड. So domestic product and domestic income
these both terms are same. Domestic product is equal to domestic income. Now gross and net concept of domestic product. Domestic product is measured as GDP, gross domestic product, or net domestic product, NDP. The difference is of depreciation only. GDP includes depreciation, NDP does not. Here is the formula: GDP minus depreciation, then what we will get? NDP, and NDP plus depreciation, what we will get? GDP. Likewise, GNP, gross national product, GNP minus depreciation, what we will get? NNP, and NNP plus depreciation, we will get gross GNP, gross national product. Fine. Difference is of depreciation only. When we add a depreciation, that concept is gross, because gross is bigger concept than net, and if we want minus depreciation from G, gross, then we will get net. Domestic product at market price and at factor cost. There is actually difference between market price and factor cost. But listen a case, if in an economy government is not there, government nahi hai, only two sectors are present, household and producer sector, then who will impose taxes and who will give subsidies? Nobody, because government is not there. Then in that case, there would be no any difference between factor cost and market price. But if government is present, government sector is there, then definitely government will impose taxes and subsidies would be given. Then there will be difference between factor cost and market price. Now market price is a higher price than the factor cost, because factor cost is lower than the market price. For the calculation of both market price and factor cost, we will have to do adjustments. We will have to calculate NIT, NIT, net indirect taxes. Now, how we will calculate NIT, net indirect taxes? Here is the formula: indirect taxes minus subsidies, that we already did. Similarly, after the calculation of NIT, we will do other calculations. If we want to calculate domestic product at factor cost, then formula would be domestic product at MP, because domestic product at MP that would be given, वो दिया ही होएगा, तभी उसमें से फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करना है. डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस हम माइनस कर देंगे, will have to minus that NIT, net indirect taxes, and what we will get? Domestic product at factor cost. Likewise, if we want to calculate national product at factor cost, then national product at market price, we will minus NIT, net indirect taxes, then we will get national product at factor cost.